दोस्तों, एक बहुत बड़ी खबर निकल करके सामने आई है और इस खबर पर कोई चर्चा नहीं है। विजय माल्या, उसका 4 घंटे का पॉडकास्ट आया है। और दूसरी बड़ी बात यह है, इस खबर पर मैं ज्यादा बात करूं और विजय माल्या ने जो कुछ कहा है उस पर बताऊं, उससे पहले यह बात समझ लीजिए कि जिसने यह पॉडकास्ट किया है विजय माल्या का, उसका नाम राज समानी है। और राज समानी को कोई कांग्रेसी, पाकिस्तानी, खालिस्तानी, देशद्रोही घोषित करे उससे पहले इस बात को जान लीजिए कि राज समानी वो शख्स है जब 2024 से पहले नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को जब बुलाया, दिल्ली में उनको सम्मानित किया, उस वक्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मंच पर बुलाने वाला शख्स यही राज समानी था। उस प्रोग्राम की होस्टिंग करने वाला शख्स यही राज समानी था। और आज राज समानी ने 4 घंटे का पॉडकास्ट किया है विजय माल्या का। और विजय माल्या ने यहां पर एक बहुत बड़ा खुलासा किया है। विजय माल्या ने कहा है कि मैं मोदी सरकार के मंत्री, तत्कालीन मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली को बता करके गया था कि मैं लंदन जा रहा हूं। तो सवाल इस बात का है दोस्तों कि राहुल गांधी, पूरा विपक्ष और बहुत सारे नेता लगातार इस बात को कहते रहे कि आपने विजय माल्या को रोका क्यों नहीं। और विजय माल्या जब लंदन जा रहा था, जब अरुण जेटली से बात कर रहा था, तो आप जो है उस पर एक्शन क्यों नहीं ले रहे थे। राहुल गांधी ने 2018 में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और कांग्रेस के एक सांसद पीएल पुनिया को लेकर के आए थे। पीएल पुनिया कांग्रेस के सांसद वो शख्स हैं जिन्होंने संसद के अंदर अरुण जेटली और विजय माल्या को एक साथ बातचीत करते हुए देखा था। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा भी मैं आपको सुनाने वाला हूं, 2018 का, 7 साल पहले। विजय माल्या डंके की चोट पर इस बात को कहता है, कई सारे डॉक्यूमेंट्स दिखा रहा है। उन्होंने कहा कि मैं अरुण जेटली से मिला और अरुण जेटली से मिलने के बाद मैं संसद से ही एयरपोर्ट के लिए निकला और वहां से लंदन के लिए। I told the finance minister Arun Jaitley before leaving for the airport. I told the finance minister because I went from parliament to Delhi airport. विजय माल्या ने यह भी दावा किया है कि मैं तैयार था, बैंक के साथ में सेटलमेंट करने के लिए मैं तैयार था। मैंने अरुण जेटली से यही बात कही कि आप सब लोगों के साथ में, बैंक के साथ में मैं बैठने के लिए तैयार हूं। लेकिन फिर आखिरकार क्यों नहीं तत्कालीन फाइनेंस मिनिस्टर, उन्होंने बैंकों के साथ में विजय माल्या की सेटलमेंट कराई कि आप बैंकों का पैसा दीजिए और बैंकों का पैसा देकर के आपको जहां जाना है, जहां बिजनेस करना करिए। Told the finance minister while leaving, I'm going to London. I have to go to Geneva for a meeting. I'll be back. Please tell the banks to sit across the table and settle with me. विजय माल्या ने नरेंद्र मोदी साहब का भी नाम लिया और नरेंद्र मोदी जी का नाम लेकर के कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखाए। वो कुछ देर बाद में मैं आपको बताता हूं। लेकिन विजय माल्या से सवाल पूछा गया कि भारत क्यों छोड़ा। विजय माल्या को भगोड़ा का टैग मिला, इस पर क्या कहेंगे। तो जवाब आया कि 2 मार्च 2016 को जिनेवा में एफआईए मीटिंग के लिए लंदन जा रहा था। मैंने अरुण जेटली को बताया कि मैं जा रहा हूं, सेटलमेंट की बात करूंगा, पासपोर्ट रद्द होने से मैं लंदन में ही अटक गया। मैं भगोड़ा नहीं हूं, यह कोई एस्केप प्लान नहीं था, मुझे चोर कहना गलत है। अब विजय माल्या साफ तौर पर 2-3 बातें यहां पर कह रहा है कि मैं अरुण जेटली से बता करके गया था, मैंने यह भी कहा था कि मैं कहां जा रहा हूं, मैंने यह भी कहा था कि मैं सेटलमेंट करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरा पासपोर्ट जो है वो रद्द कर दिया गया और इस वजह से मैं भारत वापसी नहीं आ सका, मैं लंदन में ही अटक गया। तो ये क्या हो रहा था आखिरकार, क्यों इस तरीके से हुआ। और इसके बाद में ये आप देखिए डॉक्यूमेंट्स, विजय माल्या ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी लपेटा। उन्होंने कहा कि मोदी ने अपने इंटरव्यू में कहा है कि विजय माल्या 9,000 करोड़ रुपए लेकर के भागा है और हमारी सरकार ने 14,000 करोड़ रुपए वो ले लिया है, रिकवर कर लिया है। तो ये एक तरीके से विजय माल्या के लिए मोदी साहब की जो स्टेटमेंट है वही बचाव का सबसे बड़ा हथियार बन गई है। विजय माल्या कह रहे हैं कि जितना पैसा मैंने लिया उससे ज्यादा पैसा तो सरकार ने मुझसे ले लिया। और विजय माल्या यह भी कह रहा है कि 9,000 करोड़ रुपए की रकम, यह आंकड़ा ये कहां से निकल करके आया, ये मेरी समझ से परे है। मैंने 17 अलग अलग बैंकों से 6,203 करोड़ रुपए का कर्ज लिया है, लेकिन पता नहीं इसको कैसे 9,000 करोड़ रुपए में बदल दिया। चलिए, हो सकता है कि पेनल्टी लगाई गई हो सकता है कि ब्याज उसमें जोड़ा गया हो, इसलिए 6,000 को 9,000 करोड़ बना दिया गया। लेकिन अगर 9,000 करोड़ रुपए उसको बना दिया तो 14,000 करोड़ रुपए आपने रिकवर कर लिया। और इस बात को निर्मला सीतारमण, मौजूदा वित्त मंत्री, वो संसद में खड़े होकर के कह रही हैं, सुनिए। विजय माल्या केस 14,131.6 crore complete amount of the attached property has been restored to the public sector banks
So there's no way in which I can go on listening to very many members who, without the facts, go on saying, no, haircut has happened. Big people are allowed to take the money. Small people are being punished. No way. We've not left anyone. Even if they fled the country, we've gone after them. ED has collected this money and given back to the public sector banks. 14,131.6 crores only from Vijay Mallya. Here is the recovery certificate of the Debt Recovery Tribunal. Right? It says recovery certificate 6,203 crores, 35 lakhs, 3,879 and paisa 42 only. That is evidence of the debt. Right? Where did this 9,000 crore figure come from? कुल मिलाकर के इतनी बड़ी खबर निकल करके सामने आ गई, सरकार फंसती हुई नजर आ रही है। सवाल वही फिर उठ रहा है कि आपने आपकी जानकारी में जब विजय माल्या का भागना था तो कैसे उसको भागने दिया, लेकिन जवाब नहीं है। कांग्रेस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी थे और उनके साथ में अशोक गहलोत, पीएल पुनिया और रणदीप सिंह सुरजेवाला। ये चार शख्स थे जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की 2018 में। पीएल पुनिया ने आज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा शेयर किया और लिखा कि 1 मार्च 2016 को बजट सत्र को मैं संसद के सेंट्रल हॉल में बैठा था, तभी मैंने देखा कि विजय माल्या और अरुण जेटली एक कोने में